नमस्कार फ्रेंड्स, मैं हूं आपका मित्र कमल नंदलाल और मैं आप सभी दर्शकों का हार्दिक अभिनंदन करता हूं अश्रोता की खास प्रस्तुति वास्तु का सच में। और आज हम लेकर आए आपके लिए बहुत ही विशेष टॉपिक, वास्तु का सच में। इस पौधे को घर में लगाएं और बीमारियों को दूर भगाएं। संभव है? संभव है साहब। शास्त्र ये कहता है, ब्रह्मसूत्र ये कहता है, 7/7 में विश्वकर्मा प्रकाश भी ये कहता है। कुछ ऐसे पौधे हैं जिनको लगाने से बीमारियों से दूर रहा जा सकता है, और विशेष इसके लिए महीनों का चुनाव भी किया गया है। किन महीनों में इन पौधों को घर में लगाना चाहिए। वास्तु के दृष्टिकोण से कुछ ऐसे पौधे हैं जिनको जमीन में लगाया जाए तो बहुत शुभ फलदायी होते हैं। कुछ ऐसे पौधे हैं जिनको जमीन में लगाने से अशुभ फल प्राप्त होते हैं, उन्हें हमेशा गमलों में लगाना चाहिए। कुछ ऐसे पेड़ पौधे भी हैं जिन्हें कभी भी घर के परिसर की बाउंड्री के अंदर नहीं लगाना चाहिए, हमेशा बाहर ही लगाना चाहिए। जैसे कि पीपल, जैसे कि बरगद, जैसे कि गुलर। कुछ ऐसे पौधे हैं जिनको घर से बाहर जगह दी जाती है। साथ ही साथ कुछ ऐसे पौधे भी हैं जिनको घर के अंदर जगह दी जाती है लेकिन गमलों में जगह दी जाती है। उनमें से खास एक ऐसा पौधा है जिसके अंदर एंटी बैक्टीरियल, एंटी फंगल, एंटी वायरल कंडक्शन होता है। क्या सुना है आपने कभी ऐसे किसी पौधे के बारे में जो आपको बीमारियों से सुरक्षा प्रदान करता है? और ऐसा क्यों है? देखिए, स्वास्थ्य व्यक्ति का हमेशा 12वें भाव से देखा जाता है और रोग हमेशा 6ठे भाव से देखे जाते हैं। 6ठे भाव को कंट्रोल करने के लिए लोग घर में तुलसी लगाते हैं। स्वास्थ्य को बढ़ाने के लिए क्या किया जाए, 12वें भाव को कैसे कंडक्ट किया जाए। और मैं बता दूं साहब, आप इस पौधे के पंचांगों में से एक अंग को डेली यूज करते हैं। कौन सा है ये पौधा जो आपको बीमारियों से निजात दे सकता है? और यही नहीं, आपके घर में कोई भी नेगेटिव एनर्जी प्रवेश ही नहीं कर पाएगी। खास विशेष पौधा है। इसको लगाने का सर्वश्रेष्ठ समय जो कहा गया है वो कहा गया है भादो। कारण क्या? भादो के महीने में सबसे ज्यादा ह्यूमिडिटी होती है, मॉइस्चर होता है, और उस समय पे ये रोइजाइड, इसकी जो जड़ें होती हैं वो पकड़ना शुरू कर देती हैं। तो आप भी नर्सरी से एक ये विशेष पौधा ले आएं, और चाहे तो आप इसके बीज से भी इसको लगा सकते हैं, लेकिन ये राइजोइड है, ध्यान रखिएगा। क्या है ये? हल्दी है साहब, हल्दी का पौधा। जी हाँ, कुछ ऐसे पौधे भी हैं जो आप डेली यूज तो करते हैं लेकिन आपको पता नहीं उसकी यूटिलिटी कैसी है। हल्दी को सबसे बड़ा एंटी बैक्टीरियल, एंटी वायरल, एंटी फंगल माना गया है, एंटी माइक्रोबियल माना गया है किसी भी तरीके का। लोग तभी ये कहते हैं अच्छी इम्यूनिटी के लिए आप हल्दी वाला दूध पीजिए, है ना। कोई घाव आ जाता है तो हम क्या करते हैं? पुराने ज़माने में हल्दी का लेप लगाया करते थे। हल्दी ना सिर्फ औषधीय गुणों से लैस है, हल्दी सर्वदा प्रिय है विष्णु को भी। हल्दी मूलतः, हल्दी का नाम कैसे पड़ा? हल्दी का नाम मूलतः हरिद्रा है। हरि, हरि यानी विष्णु से संबंधित। भादो का खास महीना हल्दी लगाने के लिए सर्वश्रेष्ठ है, लेकिन उसमें कुछ ध्यान देने योग्य है और उसे कैसे लगाया जाता है। हल्दी का पौधा घर में हमेशा उत्तर पूर्व या पूर्व दिशा की ओर ही लगाना चाहिए। इसे कभी भी दक्षिण दिशा में ना लगाएं, और यह हमेशा गमले में लगाई देता है। साथ साथ हल्दी के पौधे को कभी भी नैऋत्य कोण में, कभी भी उत्तर पश्चिम कोण में, कभी भी दक्षिण पूर्व कोने में नहीं लगाया जाता। इसकी विशिष्ट डायरेक्शन या तो उत्तर पूर्व है या फिर पूर्व है। बेस्ट ये रहता है कि इसे पूर्व में लगाया जाए या फिर उत्तर पूर्व में लगाया जा सकता है।
सबसे खास और इम्पोर्टेंट चीज़ क्या, हल्दी के पौधे को जब आप कमरे में लगा रहे हो तो विशेष ध्यान दिया जाए कि वो दिन गुरुवार का हो। साथ बसाथ एक चीज़ का बिल्कुल ध्यान रखा जाए कि उस पौधे को लगाते समय कुछ विशेष चीज़ों का ध्यान देना है। एक तो हल्दी के पौधे को लगाते समय इतना ज़रूर ध्यान दें कि उसकी मिट्टी जो हो उसमें से स्मेल नहीं आ रही हो और इसमें शुद्ध गाय के गोबर की खाद हो, तभी वो फलती है। दूसरी स्पेसिफिकेशन ये कि घर में लगाई हुई हल्दी के पौधे की हल्दी कभी नहीं खाई जाती। हाँ, वो ईश्वर पर ज़रूर चढ़ाई जाती है, लेकिन उसे कभी खाया नहीं जाता, उसका पूजन ज़रूर किया जाता है। और विशिष्ट तौर पर नवमी का दिन होता है जिस दिन इसका पूजन किया जाता है। विशेष किसी भी महीने की शुक्ल या कृष्ण पक्ष की नवमी तिथि फिक्स होती है और एकादशी तिथि फिक्स होती है हल्दी के पूजन के लिए। ये देवतुल्य है। सात बसात के अंदर हरिद्रा का जहाँ पौधा लग जाता है, ये समझ लीजिएगा वहाँ से नेगेटिव वाइब्स खत्म हो जाती है। प्रोग्राम को कंक्लूड करने से पहले मैं आपको ज़रूर बताऊंगा हल्दी के पौधे को लगाने का एक खास उपाय। जब आप गमले में हल्दी का पौधा लगा रहे हों, मिट्टी को चेक करने के पश्चात 1/4 मिट्टी गमले में भर लें। उसके बाद विशेष रूप से एक ध्यान से एक चीज़ का काम कीजिएगा। इसमें 3 छोटे छोटे दाने विशेष सोनमणि क्या है? सोनमणि बेसिकली फ्लोराइट को कहा गया है, एक तरीके का विशेष पत्थर है, बहुत छोटा छोटा, बहुत सस्ता होता है। 3 दाने सोनमणि के आप उस पर डाल दीजिए, बहुत छोटे छोटे। उसके बाद आप हल्दी की गांठों को लगाकर बाकी मिट्टी डाल दीजिए और निरंतरता से उस पर जल दीजिए। विशेष बृहस्पतिवार, नवमी, एकादशी के दिन उस पर घी का दीपक जरूर कीजिए, उसकी धूप दीप जरूर कीजिए। और विशेष आपको बता दूं, बृहस्पतिवार, एकादशी, नवमी तिथि के दिन हल्दी के पूजन से और विशेष रूप से हल्दी के निमित्त बैठकर बृहस्पति देव का पूजन करने से आपका दुर्भाग्य दूर नहीं होता, आपके घर में नेगेटिव एनर्जी खत्म हो जाती है। तो फ्रेंड्स, आज के लिए बस इतना ही। कल आपसे फिर मुलाकात होगी एस्ट्रो तक पर। तब तक देखते रहें और अपने मित्र, अपने सखा, अपने फ्रेंड कमल नंदलाल को इजाज़त दीजिए। नमस्कार।